राधे राधे दोस्तों, विजय ज्ञान 24 चैनल पर आपका स्वागत है। आइए जानते हैं मोर के आंसू का विशेष महत्व क्या है। बात त्रेता युग की है। सीता माँ जंगल में पानी की खोज कर रही थी। प्यास से कंठ सूख रहा था। माँ के परेशानी को देखकर एक मोर को बहुत दुख हुआ। वह सीता माँ की परेशानी को दूर करने का उपाय सोच रहा था। मोर को जल के सरोवर का पता था। उसने सोचा कि यदि मैं नाचूं तो शायद माता का ध्यान थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन पानी से हटा सकूंगा। मोर अपने पंख फैलाकर नाचने लगा। मोर के नाच को देखकर सीता माँ बहुत प्रसन्न हुई। अपनी प्यास भूलकर वह नृत्य देखने में खो गई और भाव विभोर हो गई। मोर बहुत खुश था यह देखकर कि जगत जननी माँ सीता मेरे नृत्य से प्रसन्न हुई और कुछ देर के लिए प्यास की तड़प को भूलकर मुस्कुरा रही थी। मोर ने सोचा यदि मैं पंख गिरा दूं तो माँ को ज़्यादा खुशी होगी। मोर ने एक पंख गिराया। माँ सीता ने खुश होकर पंख उठाते हुए कहा, वाह कितना सुंदर मोर पंख है। मोर सरोवर की ओर चलता रहा और पंख गिराता रहा। माँ सीता भी पंख उठाती रही और प्यास को भूल गई। मोर अपनी किस्मत पर नाज कर रहा था कि माँ सीता ने अपने हाथों में मेरे पंख उठाए हुए हैं। तभी माता सीता को पानी का सरोवर दिखाई दिया। माँ सरोवर की तरफ दौड़ पड़ी। उनके हाथ से मोर पंख जमीन पर गिर गए और माता सीता उन मोर पंखों को पैरों से कुचलते हुए सरोवर की तरफ बढ़ गई। मोर यह देख रोने लगा। कुछ देर पहले जो सपना वह देख रहा था वो टूटकर बिखर गया। तभी अचानक वहां माता सीता को खोजते हुए श्री राम आ गए। भगवान ने सीता माँ के पैरों तले कुचले मोर पंखों को देखा तो भगवान श्री राम ने एक एक कर वो पंख उठाए और मोर से निवेदन किया कि आप अपना आंसू मत बहाइए। मेरी अर्धांगिनी से जो गलती हुई है उसे क्षमा करें। आज से ये आंसू सामान्य आंसू नहीं रहेंगे। तुझे संतान उत्पत्ति के लिए संभोग की आवश्यकता नहीं होगी। अपने आंसू से ही संतान उत्पन्न कर पाओगे। मैं तो वनवासी हूँ, अभी इन पंखों को धारण नहीं कर सकता, लेकिन एक वादा करता हूँ कि मैं अपने अगले अवतार में ये जो पैरों तले कुचले तेरे पंख हैं इनको अपने सिर पर धारण करूँगा। मोर प्रभु श्री राम से कहने लगा कि हे प्रभु, आपने मुझे हृदय से लगाया। मैं भी एक वादा करता हूँ कि मेरी आने वाली पीढ़ी वर्ष में एक बार अपने संपूर्ण पंखों का त्याग करेगी। आपने देखा होगा कि मोर साल में एक बार अपने सारे पंख त्याग देता है। श्री राम जी ने अपने अगले अवतार में जब वो श्री कृष्ण बनकर धरती पर आए तो मोर से किया वादा निभाया और मोर पंख को अपने सिर पर धारण किया। यही वो राज है जिसकी वजह से श्री कृष्ण ने मोर पंख को अपने सिर पर धारण किया हुआ है तथा भगवान श्री राम के आशीर्वाद से ही मोर संभोग क्रिया नहीं करता, बल्कि आंसू से ही उनके संतान उत्पत्ति होते हैं। इस प्रकार संतान उत्पन्न करने के लिए या प्रजनन क्रिया में मोर के आंसू का विशेष महत्व होता है। इति शुभम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर की कृपा सदा आप पर बनी रहे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।